आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेला बनाने का अपना तरीका। ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही लाजवाब करेला बनकर के तैयार होंगे। अगर इस तरीके से आप करेला बनाएंगे तो जो करेला नहीं खाते हैं वो भी करेला मांग मांग के खाएंगे। इतने स्वादिष्ट एक करेला बनेंगे और कड़वे तो बिल्कुल बन ही नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं करेला बनाने के दोनों तरीके। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करेला बनाने के लिए हमने 1 किलो करेला ले लिए हैं और आधा किलो टमाटर ले लिए हैं। करेलों को हमने अच्छे से धुल लिया, साफ कर लिया। अब करेले का आगे पीछे का भाग इस तरह से कट कर देंगे और इसी तरह से इसमें चीरा लगा देंगे। इस तरह से बिना छील करके भी आप करेले बना सकते हैं और छील करके भी बना सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से आपको करेले बना के दिखाएंगे। तो देखिए, 2-4 करेले हम बिना छीले ही काट लेंगे इस तरह से। और इसके अंदर जो बीज मुलायम हैं तो उनको हमें बने रखना है और जो सख्त बीज हैं उनको हम निकालते जाएंगे। अब हम कुछ करेलों को छील भी लेंगे। तो छीलना इस तरह से है, देखिए इस तरह से करेलों को छील लेना है। हल्का हल्का इनका छिलका हटा देना है, बहुत हल्का हल्का ही हटाइएगा इस तरह से। और कुछ भी हम डंडी लगी रखेंगे क्योंकि हम 2 तरह के करेले बना रहे हैं ना, तो 2 तरह से छील के तैयार करेंगे। अब हम करेले में अंदर चीरा इस तरह से लगा चुके हैं। तो जो बीज इसमें हैं तो कुछ मजबूत बीज हैं, इनको इस तरह से निकाल देते हैं। बाकी बीज इसी के अंदर बने रहने देना है क्योंकि बीज में भी बहुत अच्छा स्वाद होता है, इसलिए सब बीज नहीं निकालने हैं। जो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं उनको ही निकालिएगा। इस तरह से चाकू से निकाल देंगे। और ये छोटे वाले करेले हमने लिए हैं, आप बड़े करेले भी ले सकते हैं, लेकिन ये देसी वाले करेले हैं और छोटे छोटे हैं तो इनका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से हमें बीज निकाल कर रख लेने हैं। तो देखिए, सारे करेले के हमने मजबूत वाले बीज निकाल दिए हैं। कुछ ज़्यादा मजबूत हैं, उन्हें हमने निकाल दिया है इस तरह से। अब ये बीज का कोई काम नहीं तो इन्हें हम फेंक सकते हैं। और देखिए, बाकी बीज इसके अंदर बने हैं। अब करेलों का जो छिलका है इसे भी हमें रख लेना है, इसे फेंकना नहीं है। इसका हम आगे क्या काम करेंगे वो देखिएगा। तो बस अब हम जो करेले हमने छील के रखे इनके ऊपर 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। इस तरह से फैला के नमक डालना है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे इस तरह से फैला करके। और इन्हें हाथों से इस तरह से मिक्स कर देंगे। इनके अंदर बाहर दोनों तरफ हमें हल्दी और नमक लगा देना है इस तरह से। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो करेले में जो कड़वा पानी होता है वो निकल जाएगा, दूसरे करेले का कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस आप ज़रूर करें। और अब हम करेलों में लगा चुके हैं, अब हम इसे ढक कर के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। और जो छिलका है इनमें भी हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, मिक्स कर देंगे इस तरह से। इसे भी इसी तरह से रखा रहने देंगे। अब हम कुछ साबुत मसाले लेंगे। तो यहाँ पर सूखा धनिया ले लिया, सौंफ ले ली सूखी, और थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च लौंग ले ली। अब इनको हम भूनेंगे। तो इसे एक पैन में इस तरह से डाल देंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और हल्का हल्का इन्हें भूनेंगे। बहुत हल्का सा ही भूनना है ताकि इनके अंदर की जो नमी है वो ख़त्म हो जाए, बस इतना ही हमें भूनना है। और सोंधी सोंधी इसमें खुशबू आने लगे। तो ये भून गया है। अब इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में डालेंगे और दरदरा पीस के तैयार करेंगे। आप सिलबट्टे से भी पीस सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह का पीस के हमें तैयार करना है दरदरा। इसी तरह का रखिएगा क्योंकि करेले में यही मसाला अच्छा लगता है। अब इसे साइड से रखेंगे, करेले खोल के देखते हैं। तो देखिए, करेलों ने अपना पानी रिलीज कर दिया है। अब इस तरह से निचोड़ते जाएंगे करेले और दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। सारे करेले हम इसी तरह से निचोड़ के रख लेंगे। अब जो करेले का पानी है तो ये किसी भी डायबिटीज के मरीज़ को आप जूस की तौर पर पिला सकते हैं। कड़वा ज़रूर है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है। इसी तरह से छिलके का भी पानी निकाल देंगे। अब हमें करेलों को स्टीम लगाना है। तो इसके लिए हमने गैस को ऑन कर लिया, एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में पानी डाल लिया। अब एक इस तरह की चलनी रख लेंगे और चलनी के ऊपर करेले रख देंगे। ऐसे ही रख दीजिएगा, एक के ऊपर एक भी रख देंगे तो भी कुछ नहीं। और ढक कर के इन्हें 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट के बाद खोल के देखते हैं। तब तक हम कुछ सब्जियां तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज को काट लिया
और शिमला मिर्च काट ली है, टमाटर काट लिए हैं। ये हमने सूखे आम की कलियां ले ली हैं, इनको हमने भिगो दिया था पानी में। अगर आपको कच्चा आम मिल जाए तो फिर आप उसे ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे नहीं मिला तो हमने ये सूखी कलियां ले ली, इन्हें पीस के इस तरह से तैयार कर लिया है। इसी तरह से आप कच्चे आम को भी पीस लें। अब हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे। इसमें 20 से 25 कलियां हमने लहसुन की काट के डाल दी हैं। 4 हरे मिर्च को काट के डाल दिया। अब हम प्याज अपना इसी में डाल देंगे। इसी समय पर शिमला मिर्च भी डाल देंगे और जो हमने करेले का छिलका छील के रखा है निचोड़ के, उसे भी इसी समय पर आप डाल दीजिएगा। अगर आप बिना छिलके के बनाना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालिएगा, इसे स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर छिलका डालेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट करेले बनेंगे, तो इसे भी डाल ही लीजिएगा। अब देखिए 2 मिनट तक हमने सब्जियों को भूना है। 2 मिनट के बाद सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो इस समय पर आप टमाटर डालें। टमाटर सबसे बाद में डालने हैं आपको, क्योंकि टमाटर जो हैं वो पानी छोड़ेंगे, फिर सब्जियां देर में भुनेंगे, इसलिए टमाटर आप बाद में डालिएगा। तो अब टमाटर को भी इसी तरह से भून लेते हैं। इसी समय पर जो हमने आम की कलियों को पीस के रखा है इसे भी डाल देते हैं और थोड़ा सा आम हमें बचा लेना है। इसका हम आगे काम करेंगे, तो इसे थोड़ा सा बचा के रख लीजिएगा। अब इसे भी भून लेते हैं मिला करके, और जब ये भी हल्का सा भुन जाएगा, इसके बाद में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। बाकी जो हमने मसाला बना के रखा है उसे हम इसी समय पर ऐड करेंगे। तो कितनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है भुने हुए मसाले की, और ये मसाला आप ज़रूर डालें, इसी से करेले का स्वाद आएगा। करेले में ये मसाला ज़रूर ही डाला जाता है। अब मसाले को इस तरह से भूनिएगा कि मसाला ऑयल छोड़ने लगे। जब ऑयल छोड़ने लगे तो समझ लीजिए ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। मसाला जितने अच्छे से भुना होगा उतने ही अच्छे आपके करेले बन कर के तैयार होंगे। तो देखिए हमारा मसाला भुन चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है, मतलब ये भुन चुका है। कुछ इसी प्रकार का हो जाए तो समझ लीजिए मसाला भुन चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मसाले को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, थोड़ी देर के लिए ये ठंडा हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छलनी ले ली है और छलनी में 2 से 3 चम्मच चावल का आटा डालेंगे और 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन और आटे को इस तरह से छान लेंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच अजवाइन हाथों से मसल करके इस तरह से डाल देंगे। आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे और आधे चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और जो हमने खटाई बचा कर के रखी थी उसे हम इसी समय पर डाल देंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसका घोल बना कर के तैयार करेंगे कुछ इस प्रकार से, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। अब इसका घोल बन गया है तो इसे साइड से रखते हैं और करेले देख लेते हैं। करेलों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट में अच्छे से इसमें स्टीम लग चुकी है। तो बस इसी तरह के हमें करेले करने हैं। अब इनको हटा लेते हैं और इन्हें ठंडा कर लेंगे। 10 मिनट के बाद हमारे करेले ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसमें मसाले भरेंगे। इस तरह से अच्छे से इसमें मसाला आपको भर देना है। खूब अच्छे से भरिएगा, ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से इसमें मसाला भरा रहेगा। इस तरह से भर भर के आप रखते जाएं। दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, हर वीडियो में मेरी बहुत ही मेहनत छिपी होती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आपके एक कमेंट से मेरा बहुत ही उत्साह बढ़ता है और मैं दूसरा वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो देखिए इस तरह से करेलों को हमने भर लिया है। कुछ इसी प्रकार आप करेले को भर लीजिएगा। सारे करेले हम इसी प्रकार भर कर के तैयार करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमने सारे करेले भर कर के तैयार कर लिए हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह से सारे करेले भर लेंगे। अब एक धागा ले लेंगे जिससे हम कपड़े उपड़े सिलते हैं, वही धागा हमने ले लिया और इस तरह से करेलों में लपेट देंगे। इससे क्या होगा, जो करेले में हमारे अंदर फिलिंग भरी है, मसाला भरा है, ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। इसलिए ये भी प्रोसेस आप ज़रूर करें, इस तरह से धागा ज़रूर लपेट दें। इससे कितना भी आपने मसाला भरा होगा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से भर दीजिएगा। और जो हम दूसरी तरीके के बनाएंगे उनमें हमें धागा नहीं लपेटना है। दो तरीके के बना रहे हैं ना, तो एक तरीके में धागा लपेट लेंगे आप इस तरह से, और एक तरीके में आप धागा नहीं लपेटिएगा, वो उसी तरह से रखिएगा। जो बिना धागे वाले हैं तो ये वाले हैं, इसमें हम जो चावल के आटे का और बेसन का घोल बना के रखें इस तरह से लगा देंगे करेले में। देखिए इस तरह से कोटिंग कर देंगे पूरे करेले के ऊपर। सभी करेलों में इसी प्रकार कर लेना है। इसका मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। आप इस तरह से एक बार करेला बना करके देखें, मुझे उम्मीद है ये वाला तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। इधर हमने गैस को ऑन कर लिया, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, ऑयल को गर्म कर लिया। अब इस तरह से करेले की डंडी पकड़ेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल फटाफट से करेले के ऊपर डाल देंगे इस तरह से, ताकि जो करेले के ऊपर आटे की कोटिंग है तो वो बिल्कुल भी फैले ना, चपटी ना हो। तो इस तरह से ऑयल आप ज़रूर डाल दें। इसीलिए हमने कहा था ना कि करेले में डंडी लगी रखनी है। डंडी से क्या होगा, हमें पकड़ने में आसानी होगी और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा पकोड़े के जैसा। तो इस तरह से आप करेले को तल लें। इस तरह से अगर आप करेले बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपका मसाला बाहर नहीं आएगा। जो अक्सर सबको शिकायत रहती है कि जब करेले तलते हैं तो उसकी फिलिंग थोड़ी बहुत बाहर निकली ही जाती है। इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी इसका मसाला बाहर नहीं आएगा। और करेले के ऊपर जो चावल के आटे की बेसन की कोटिंग है, इससे हमारे करेले बहुत ही क्रिस्पी भी हो जाते हैं, खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से करेले बना करके ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा। लगभग 3 मिनट हमें करेले तलने में लगा है और 3 मिनट में इनका कलर सुनहरा हो गया और हमने इनको निकाल लिया है। देखिए अब इन्हें साइड से रख देंगे और दूसरी तरीके के करेले तलते हैं। तो इसके लिए वही हमने ऑयल ले लिया और उसी में करेले इस तरह से डालते जाएंगे। धीरे धीरे करके सारे करेले हमें इसी में डाल देना है और तल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से डाल देंगे और इसमें जो धागा बांधा है उस कारण मसाला नहीं निकलेगा। तो सारे करेले हमने एक ही बार में डाल दिए हैं कुछ इस तरह से। अब एक छोटा सा चम्मच लेंगे और उससे इस तरह से हमें करेलों को पलट देना है इस तरह से, और इन्हें भी लगभग 3 से 3.5 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से तल जाएंगे। तो देखिए लगभग 3 से 3.5 मिनट में ये अच्छे से तल चुके हैं, कुछ इस प्रकार के हो चुके हैं। बस इसी तरह के हमें करेले रखने हैं। और देखिए इनका भी मसाला नहीं निकला है, बस थोड़ा बहुत निकल गया हो तो निकल गया हो, नहीं तो नहीं निकला है, सारा मसाला भरा है। अब इस तरह से हम सारे करेले निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारे करेले बन कर के हो गए हैं तैयार। और देखिए इनके अंदर कितना मसाला भरा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं निकला है। और दूसरी तरीके के जो हमने पकोड़े के जैसे बना कर के तैयार किए हैं, ये भी करेले हमारे अच्छे से बन चुके हैं। इनका तो बिल्कुल भी मसाला नहीं निकला है। करेला तलने के बाद जो धागा लगा है तो उस धागे को आप निकाल दें। सुनिए आपने इसकी आवाज़, कितने क्रिस्पी ये करेले बनकर के तैयार हुए हैं। इसकी ऊपरी परत में बहुत ही अच्छा स्वाद है और अंदर भी बहुत ही अच्छे करेले बनकर के तैयार हुए हैं। इन करेलों को आप रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे ये करेले। आप एक बार इस तरीके से करेले बना कर के ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है ये करेला बनाने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।